हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने अपने चैप्टर 9 आवर एनवायरनमेंट का क्विक रिव्यू और न्यू वर्ड्स कल कर लिया था, कल समझा था क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही आज हम उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो ये हम स्टार्ट करते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आंसर ओरली। इसका आंसर ओरली देना है हमें। तो ये है हमारा नेम द 3 लेयर्स ऑफ अर्थ। अर्थ के 3 लेयर्स का नेम बताना है। तो उसके 3 लेयर्स कौन कौन सा है? लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर। ये 3 लेयर्स हैं। लिस्ट 4 सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर ऑन अर्थ। अर्थ पे फ्रेश वाटर का 4 सोर्सेज के नेम बताने हैं। तो एक तो हमें फ्रेश वाटर मिल जाता है आपको रिवर से, पॉन्ड से, अंडरग्राउंड वाटर से या फिर ग्लेशियर से भी हमें फ्रेश वाटर मिलता है। नेम एनी वन इकोसिस्टम। किसी एक इकोसिस्टम का नेम बताना है। तो स्टूडेंट्स पहले हम समझ लेंगे इकोसिस्टम होता क्या है। ऐसा इन्वायरमेंट में ऐसा एक चेन जिससे मतलब एक इन्वायरमेंट फॉर्म हो जाता है, जैसे कि कुछ लिविंग थिंग का एक चेन जिससे वो इन्वायरमेंट को फॉर्म करते हैं। जैसे कि हम ह्यूमन से स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन ये क्या करते हैं, ये सॉइल में अपना ये अनाज लगाते हैं, तो फिर वो सॉइल से अनाज निकलता है तो हम अनाज खाते हैं। फिर जानवर उस ग्रास को खाते हैं। उस ग्रास के बाद हम लोग अगर हम लोग नॉन वेजिटेरियन है तो हम उस जानवर को भी खाते हैं। तो ये एक चेन, हमारा हंगर का चेन चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है। तो ये एक तरह का इकोसिस्टम ही हो गया। हमारा 2 क्वेश्चन है टिक द करेक्ट ऑप्शन। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है उसको टिक करना है। ए है द थिनेस्ट लेयर ऑफ अर्थ इज। अर्थ का जो थिनेस्ट लेयर है उसको क्या कहते हैं? उसे हम क्रस्ट कहते हैं। बी है ऑल नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ अर्थ सच एज ऑयल, गैस एंड मिनरल्स आर फाउंड इन। तो इसका आंसर होगा लिथोस्फेयर। नेक्स्ट है हमारा व्हाट परसेंटेज ऑफ अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर। तो 71% हमारा अर्थ क्या है? वाटर से कवर्ड है। डी है हमारा विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस फॉर आवर सर्वाइवल। हमारे सर्वाइवल के सबसे इंपॉर्टेंट तो है हमारा ऑक्सीजन, क्योंकि उसको ही हम इनहेल करते हैं, मतलब उससे ही हम ब्रेथ सांस लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा राइट टी फॉर ट्रू, एफ फॉर फॉल्स। यहाँ पे सही के लिए हमें ट्रू लिखना है और गलत के लिए हमें फॉल्स लिखना है। उसका शॉर्ट फॉर्म एफ लिखेंगे। ये है हमारा लिविंग थिंग ब्रेथ इन ऑक्सीजन एंड ब्रेथ आउट हीलियम। नहीं, फॉल्स है। ब्रेथ इन तो ऑक्सीजन करते हैं लेकिन ब्रेथ आउट हम करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को। ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। बी है हमारा द एयर इज अ मिक्सचर ऑफ ओनली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। नहीं, ये गलत है। वो नाइट्रोजन, हीलियम, बहुत सारे गैसों का मिक्सचर होता है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। द मेंटल इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ। नहीं, ये भी फॉल्स होगा क्योंकि इनर मोस्ट लेयर हमारा होता है कोर। द अर्थ इज ऑल्सो नोन एज फ्रोजन प्लैनेट। ये भी फॉल्स है, इसे फ्रोजन प्लैनेट नहीं कहते हैं। ओशन करेंट्स इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ पार्टिकुलर प्लेस। ये ट्रू है, ओशन करंट करता है किसी भी पार्टिकुलर प्लेस के क्लाइमेट को इफेक्ट, इन्फ्लुएंस, तो ये ट्रू हो जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन 4 है स्टूडेंट्स, चूज द करेक्ट वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करना है ये वर्ड्स के साथ। ये है हमारा आवर अर्थ इज अ यूनिक डैश। हमारा अर्थ क्या है? एक यूनिक प्लैनेट है। द मेंटल कंसिस्ट ऑफ मोल्टेन डैश। तो मोल्टेन किससे को कंसिस्ट करता है? ये मोल्टेन रॉक्स को कंसिस्ट करता है। डैश आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो वाटरवे जो है वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट भी है। हमारा डी क्वेश्चन है प्लांट्स यूज डैश इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं इन प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अराउंड -% ऑफ अर्थ वाटर इज फ्रोजन इन ग्लेशियर एंड आइस कैप। तो यहाँ पे हमें पूछ रहा है वो कि वो फ्रेश वाटर कितना परसेंट हमारा फ्रोजन है। तो वो 75% फ्रोजन है हमारा फ्रेश वाटर। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। इसमें हम कॉलम्स को मैच कराएंगे। तो ए हमारा है लिथोस्फेयर, तो लिथोस्फेयर होगा हमारा क्रस्ट। बी है प्रिसिपिटेशन, तो प्रिसिपिटेशन मतलब होगा रेन। फिर हाइड्रो, हाइड्रो मतलब वाटर। मरीन लाइफ मतलब सी। एटमॉस्फेयर प्रोटेक्टिव शील्ड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 5 तक यहाँ पे फिनिश होता है। ये हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, जो कि हम कल करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।